सिद्ध संतों में कोई भेद नहीं होता। समय काल स्थान से परे होते हैं ये। इसलिए इनकी बातों में, इनके वचनों में और उपदेशों में बहुत समानता होती है। भगवान नित्यानंद ने जब अपनी अवधूतावस्था में चिदाकाश गीता के श्लोक बोले थे, उस समय वे जिस सत्य का उद्घाटन कर रहे थे वह वही सत्य है जो अमिट, अकंपित, एक, अनंत है। उनके इन अनमोल वचनों की समानता कभी हमें कबीर की साखियों में मिलती है, तो कभी गुरु नानक देव की बानियों में। अद्भुत ज्ञान गाथा की इस नवीनतम कड़ी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि भगवान नित्यानंद ने सन 1922 से 1924 के बीच अवधूतावस्था में जो कुछ कहा उसे उनकी परम भक्त तुलसी अम्मा ने लिपिबद्ध कर लिया। बाद में तुलसी अम्मा ने इन वचनों को 286 श्लोकों के रूप में संग्रहित करके नाम दिया चिदाकाश गीता। चिदाकाश का अर्थ है परब्रह्म और गीता का अर्थ है गायन, अर्थात ब्रह्म गान या ब्रह्म का गीत। आज की कड़ी में हम आपके साथ श्लोक संख्या 44 और 45 पर चर्चा करेंगे। पहले अंग्रेजी में श्लोक नंबर 44। इट इज़ नॉट भक्ति टू गिव अ मैन सम मनी और टू गिव हिम अ मील एज चैरिटी। भक्ति इज यूनिवर्सल लव। सीइंग गॉड इन ऑल बीइंग्स विदाउट द लीस्ट आइडिया ऑफ डुअलिटी इज भक्ति। भगवान नित्यानंद बाहरी आडंबर दिखावे में विश्वास नहीं करते थे। ऊपरी दिखावा उनके सामने टिक नहीं पाता था। कई बार उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में ऐसा करने वालों को एहसास करा दिया कि उनकी यह प्रवृत्ति बाबा की दृष्टि से बची नहीं। बाबा उसे देख चुके हैं। बिना वजह भक्ति दान का स्वांग करने वाले लोग उनके सामने जाने में डरते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि बाबा के सामने उनके नाटक का भेद खुल जाएगा। बाबा ने इसी को अपने श्लोक संख्या 44 में कहा है। उनका कहना है कि कहीं कुछ पैसों का दान कर देना भक्ति नहीं है, या किसी को भोजन कराकर खुद को दानी न समझें। भक्ति का वास्तविक अर्थ है सबसे प्रेम करना, प्राणी मात्र में स्वयं को और उसी परम प्रकाश को देखना असली भक्ति है। प्राणी मात्र में उसी परमात्मा को देखना बिना किसी द्वैत के, यही वास्तविक भक्ति है। भगवान नित्यानंद का यह कथन हमें उत्तर भारत में जन्मे संत कबीरदास की साखियों में दिखता है। इसी तरह की एक साखी में वो कहते हैं, न हरि रीझे जब तब कीने, न काया के जारे, न हरि रीझे धोती छाड़े, न पांचों के मारे, दया राख धर्म को पाले, जग सो रहे उदासी, अपना सा जीव सबको जाने, ताहे मिले अविनाशी। अर्थात ईश्वर जब तप हठयोग से नहीं मिलता, न वह वस्त्रों के त्याग से मिलता है, न पंच इंद्रियों के दमन से। इसके स्थान पर यदि मनुष्य अपने मन में सब प्राणियों के लिए सद्भावना रखे, दया भाव रखते हुए अपने धर्म का पालन करे और संसार के प्रपंच से निर्लिप्त रहे, सभी जीवों को अपनी ही तरह समझे, तो उसे सहज ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। अब 45वां श्लोक अंग्रेजी में। विदाउट द कंट्रोल ऑफ ब्रेथ प्राणायाम अ मैन कैन नॉट बी अ योगी, नॉर इज ही अ सन्यासी। विदाउट अ रडर इट इज इम्पॉसिबल टू स्टीयर अ बोट और शिप। इस श्लोक में बाबा प्राणों की महिमा के विषय में बात कर रहे हैं। पहले के श्लोकों में भी बाबा प्राणायाम और सांस के महत्व पर कह चुके हैं। इस श्लोक में उनका कहना है कि बिना सांसों पर नियंत्रण या प्राणायाम के न तो कोई योगी हो सकता है, न कोई सन्यासी। सांस मनुष्य के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी पतवार किसी नाव के लिए। यहाँ हमें सांस के महत्व को समझने के लिए उसके अर्थ को पूरी तरह से समझने की ज़रूरत है। इसे कई दृष्टि से समझा जा सकता है। पहला तथ्य तो यह है कि यह समस्त ब्रह्मांड प्राण ऊर्जा से संचालित है। हमारे चारों ओर यह उपस्थित है, हमारे भीतर भी यही है, और हम सांस के माध्यम से इस प्राण ऊर्जा को अपने स्थूल शरीर में लेते हैं। हमारे जन्म से मरण तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। यह इतनी स्वाभाविक है कि हमें इसके लिए प्रयास भी नहीं करना पड़ता। यहाँ तक कि हमें याद ही नहीं रहता कि हम सांस ले रहे हैं, जब तक कि उसमें कोई बाधा न उत्पन्न हो। एक तरह से सांस हमारे स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर से जोड़ती है। सांस के माध्यम से शरीर में आ रही प्राण ऊर्जा के प्रवाह पर मन को केंद्रित करके हम अपने स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा सकते हैं। इस सांस की डोर को पकड़कर हम उस तत्व तक पहुंच सकते हैं जो सांस की आवन जावन को नियंत्रित किए हुए है, और यही हमारा आत्म तत्व है। एक योगी या सन्यासी निरंतर सांस के साथ साहचर्य बनाए रखता है, और इस दृष्टि से सांस हमारे जीवन और हमारी आध्यात्मिक यात्रा की पतवार है, जिसके बिना हम दिशाहीन हैं। अद्भुत ज्ञान गाथा की आज की कड़ी में आज बस इतना ही। ज्ञान की पोथी पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, उसके मर्म को समझकर उसका चिंतन करना महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने सीमित ज्ञान से जो चर्चा हमने की
उससे अगर कुछ दिशा या संकेत या प्रेरणा मिले तो इसे अपने जीवन में ढालने या इस दिशा में खोजने का प्रयास करें। व्यस्तताओं से भरे वर्तमान समय में इतना ही पर्याप्त है। आशा है आपको हमारा प्रयास सार्थक लगा होगा। अगर ऐसा है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, कमेंट करें कि आपको कैसा लगा और शेयर भी करें ताकि औरों तक ये ज्ञान पहुंच सके। जल्द मिलते हैं। जय नित्यानंद।